हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे जनरल साइंस के टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसके पहले जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसने जाकर के नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाकर के उसे देख सकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो पर देखेंगे पार्ट 3, जो कि हम यहाँ पर 1500 क्वेश्चंस जो आपको जनरल साइंस के बताए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 1500 क्वेश्चंस जो कि जनरल साइंस के दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों में वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है तो लोहे कवर में रखकर, जब अर्थात जैसे बाह्य चुंबकीय प्रभाव होते हैं उनकी वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा किस तरह से की जा सकती है। लौह कवर में रख करके, मतलब कोई हमारे पास यंत्र है, उसकी जो उसमें हमारे पास अगर कोई साक्षरण हो रहा है तो उससे बचाव के लिए हम लोहे के कवर के अंदर उसे रख देते हैं, जिसकी वजह से बाह्य चुंबकीय प्रभाव और सारे जो साक्षण होते हैं हमारे पास संरक्षक, वो हमारे पास नहीं होते उस चीज़ पर, उस यंत्र पर। इसी के साथ 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन होता है। एक न्यूक्लियर जो होता है हमारे पास संलयन, एक होता है न्यूक्लियर विखंडन। तो विखंडन में जो होता है वो टूटता है न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर संलयन में जो होता है वो जुड़ता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर जो होता है यूरेनियम हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। तो यहाँ पर जो परमाणु विद्युत घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो न्यूक्लियर जो कि हमारे पास संलयन होती है। इसी के साथ हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन है, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो जी किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। जी किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम गुरुत्वीय त्वरण जी की बात करें तो यहाँ पर वो अलग होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। इसे हम 10 भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है तो किसमें होता है। जीवाश्मों में आयु की जो पता लगाने के लिए हमारे पास रेडियो कार्बन तिथि का जो कि निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन तिथि में यह होता है कि जैसे हमारे पास कोई हमारे पास जीवाश्म है, उसमें हम अगर आयु का पता लगाने चाहते हैं तो उसके जो हमारे पास कार्बन्स के जो उस कार्बन से मिलकर के कोई चीज़ बनी होती है, तो उस कार्बन्स को जो कि हमारे पास निर्धारण करने की विधि होती है वो रेडियो कार्बन तिथि कहलाती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, तो शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से, जो कि किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो शरीर का जो सारा रक्त होता है वो CO के माध्यम से, कार्बन ऑक्साइड के माध्यम से हमारे पास शरीर का सारा रक्त जिसके माध्यम से किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। इसी के साथ 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं। तो जलीय पौधों को जो कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, जलीय पौधों को जो कि हाइड्रोफाइट कह लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोफाइट मतलब हाइड्रोजन और हमारे पास फाइट, यहाँ पर हाइड्रोजन आपस में जोड़ना, मतलब जलीय पौधों में जो कि हाइड्रोजन आपस में करते हैं कनेक्शन, H2O जो कि आपस में कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर H2 जो कि आपस में हाइड्रोफाइट करते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का किसके प्रतिबिंब बनते हैं। तो अनंत बनते हैं। अगर हमारे पास कोई समांतर दर्पण है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई हमारे पास समांतर दर्पण है, तो यहाँ पर अगर हम कोई किरण डालें तो ये किरण उतनी ही दूरी पर होगी जितनी दूरी से वह किरण आ रही है। मतलब अगर हम अनंत से डालें तो वह चीज़ अनंत पर ही उपस्थित होगी, और अगर हम 5 सेंटीमीटर से डालें तो वह 5 सेंटीमीटर पर उपस्थित होगी। इसी के साथ जैसे हमारे पास हमारे घरों में दर्पण लगे होते हैं जिस पर हम अपन चेहरा देखते हैं, तो अपना चेहरा जो देखने के लिए वहाँ पर हम समांतर दर्पण का यूज करते हैं। इसी साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन, 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो दूसरा प्रतिबिंब जो होता है, 2 समांतर वस्तु जो कि दर्पण रखे हैं, तो यहाँ पर एक बार किरण टकराएगी, फिर इसके बाद इसमें टकराएगी, इसके बाद में यहाँ पर होगा तो प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर दूसरा प्रतिबिंब जो होगा वो सबसे अधिक चमकीला होगा। इसी के साथ तेल का जल की तल पर फैल जाने को क्या कहते हैं। तो तेल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम होने के कारण, जो कि तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसकी अपेक्षा जो हमारे पास जो होता है जल का तल वो फैल जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, पेंसिल का लेड होता है तो ग्रेफाइट का होता है। पेंसिल का जो हमारे पास लेड होता है वो ग्रेफाइट का होता है। काले कलर का जो कि कार्बन की परमाणु से मिलकर के बना होता है, वहाँ पर ग्रेफाइट का वो एक अपर रूप होता है।
इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में जो कि सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस वजह से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना होता है वो कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ जो होती है वो हमारी स्मूथ होती है, जिसकी वजह से उसमें जो घर्षण होता है वो कम होता है। इसी के साथ हम 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियाँ जो कि लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे जो कि घड़ी सुस्त हो जाती है। यहाँ पर अगर हमारे पास लोलक घड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर एक घड़ी होती है जो जिस पर ये समय दिया होता है और यहाँ पर ऐसे ऐसे ये चलती हैं, तो यहाँ पर ये लोलक घड़ी की तरह होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो अगर हमारे पास वायुमंडलीय दाब कहीं पर भी कम है तो वहाँ पर ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री का टेम्परेचर देने पर वह ताप देने पर पानी जो होता है वो उबलने लगता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसकी किसकी मिश्र धातु है? तो जस्ता और तांबा की जो कि पीतल एक मिश्र धातु होती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। गैसों की दाब ज्ञात करने वाला षड्यंत्र कौन कहलाता है? तो मैनोमीटर जो कि गैसों की दाब को मापने वाला यंत्र होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आभा जो कि एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में स्थित जो कि 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव नाम है उसका। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखता है। यहाँ पर यह पूछ लिया जाता है कि जो रिसर्च सेंटर बॉम्बे जहाँ पर जो कि 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका क्या नाम था? तो यहाँ पर ध्रुव नाम था। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। अग्नाशयी रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम्स जो कि टिप्सिन प्रोटीन या प्रोप्टेन किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे प्रोपाटाइज से बनता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो माइक्रो जो कि हमारे पास स्पोरम, इससे के साथ माइक्रो स्पोरम यहाँ पर हमारे पास दाद रोग के होने का जो कि कवक का कारण होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी के अभाव से जो कि स्कर्वी नामक रोग होता है। इसी के साथ विटामिन ए, विटामिन जो कि बी और विटामिन डी यहाँ पर, और विटामिन ई और विटामिन के, इतने विटामिन होते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम, जो कि हमारे पास सबसे भारी धातु होती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक सोना होता है, लेकिन यहाँ पर सोना महंगा पड़ जाता है, इस वजह से चांदी का यूज करते हैं, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। पोटेशियम की अयस्क जो कि कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर CkCl इंटू Mgcl2 इंटू 6H2 होता है, जो कि पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अनंत क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। अगर यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन हो रहा है तो उसमें अनंततः क्या प्राप्त होता है? तो हमें शीशा प्राप्त होता है, मतलब हमें कांच प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने वाली इकाई क्या होती है? तो डेसिबल, जो कि ध्वनि को मापती है। ध्वनि को मापना मतलब यहाँ पर ध्वनि 3 प्रकार की हो सकती हैं। जैसे हमारे पास कोई भाषण दे रहा है तो भाषण वाली ध्वनि हो सकती है। इसी के साथ हमारे पास कोई तेज लाउड स्पीकर बजा रहा है तो वहाँ पर वो ध्वनि हो जाती है, और कोई बातचीत कर रहा है तो वहाँ पर वो ध्वनि हो जाती है। ध्वनि के मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिमल होती है। अर्थात हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर ध्वनि जो होता है, मनुष्य कितनी ध्वनि को सह सकता है? तो यहाँ पे 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो कि हमारे पास मनुष्य के कान जो कि ध्वनि को सुन सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर नहीं सुन सकते, उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? इसका राइट आंसर का क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा
का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी, जो कि हमारे पास फाइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, दूध से दही बनने वाले जीवाणु का क्या नाम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरियम। बैक्टीरियम होता है हमारे पास लैक्टिक एसिडाइट होता है, जो कि हमारे पास दूध से दही बनने का कारण होता है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारे पास है, मधुमेह में रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता अधिक होती है? तो शर्करा की अर्थात शुगर की अधिकता जो कि अधिक होती है, C6H12O6 इसकी अधिकता अधिक होती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन, स्वचालित ब्रेक किस नियम पर आधार पर बने होते हैं? तो पॉर्शे के नियम के आधार पर जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक बने होते हैं, स्वचालित ब्रेक बने होते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने, जो कि हमारे पास डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। इसके साथ हम बात कर लेते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, हमारे पास फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट, जो कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसो, जो कि हमारे पास साइनेट अर्थात CH3NCO2 नाम है इसका, जो कि हमारे पास भोपाल गैस दुर्घटना का कारण बना था, मिथाइल आइसो साइनेट, जिसमें बहुत से गांव अगल बगल पास मतलब क्षेत्र के गांव भी बहुत इससे ग्रसित हुए थे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन, गेहूं का जो कि वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिटिकम, जो कि हमारे पास टेस्टिम, जो कि हमारे पास इसी के साथ हमारे पास टेटिकम और हमारे पास वॉगलेयर, जो कि हमारे पास गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन, ओक्जेनोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधे की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है, किससे? ओक्जेनोमैनोमीटर से मापा जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ जाती है, तो ताप बढ़ने पर किसकी चालकता बढ़ जाती है? तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य की जो कि हमारे पास सुनने की सीमा कितनी होती है? तो 20 से जो कि हमारे पास 20,000 हर्ट्ज तक जो कि मनुष्य के सुनने की सीमा होती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा PSO4 × 7H2O रासायनिक नाम होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन, कैलोमेल का जो कि रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरियस क्लोराइड, जो कि हमारे पास कैलोमेल का रासायनिक नाम है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन, हीरे की चमक का क्या कारण होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि हीरे की चमक का कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन अपॉन कूलाम, जो कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, न्यूटन अपॉन कूलाम होता है, अर्थात यहाँ पर न्यूटन अपॉन कूलाम जो कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 42 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेक्टोफेराल, जो कि वैज्ञानिक विटामिन ई के रासायनिक नाम होता है टेक्टोफेराल होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन, भारी जल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो कि भारी जल होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, जो कि हमारे पास भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसी के साथ 44 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, टेकोन रोग किस अंग से संबंधित है? तो आँख से, जो कि हमारे पास टेकोन रोग जो कि आँख से संबंधित है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन, तो 45 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हैपा जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के कारण के लिए जिम्मेदार होता है? तो पीलिया रोग के लिए, जो कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि जिम्मेदार होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन, एपिलेप्सी रोग का क्या संबंध होता है? तो नाड़ी संस्थान से, जो कि हमारे पास एपिलेप्सी जो कि रोग का संबंध होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन, ग्रुप ए और बी, यहाँ पर ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी और ए बी तथा रक्त समूह से व्यक्ति, जो कि हमारे पास ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त ग्रहण कर सकता है, ए से, बी से और ए बी तथा रक्त समूह के व्यक्ति से, जो कि हमारे पास ग्रहण कर सकता है। इसी के
साथ चेचक के टीके की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने, जो कि हमारे पास चेचक के टीके की खोज की थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। तो दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो आयरन और कॉपर की, जो कि आयरन और कॉपर की कमी होती है दूध में, जो कि एक आदर्श आहार होता है, लेकिन इसमें किसके तत्वों की कमी होती है? तो आयरन और कॉपर की कमी होती है, Cu और Fe की कमी होती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सेलिंग, जो कि प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता दर ज्ञात करने का एक आधार कौन सा है? तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत, जो कि हमारे पास मूंगफली में दानों के प्रतिशत की गुणवत्ता ज्ञात करने का जो कि आधार है। तो इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।